इंडिया की पॉपुलेशन याद हो गई? और इस बार चक्कर क्या, लाइव की संख्या बढ़ती जा रही है। कितनी थी? 1.21। मैं ऐसा कर लेता हूं कि जो डेटा अभी लिखा था उसका मैं डेटा भी याद करा देता हूं और परसेंटेज भी याद करा देता हूं। पॉसिबल है? डेटा पॉसिबल नहीं है। बस साला बोलने में क्या जा रहा है, पढ़ाना तो इसको है। देखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखो इंडिया की कितनी हुई? 1.21। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो है 4 पूछेगा ये। और इन 4 के अंदर रुको, देखो आराम से करेंगे ये। देखो सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? यूपी होगा, ये आपको पता है। 2011 की जब जनगणना इन्होंने की तो इन्होंने ये पाया कि शहरी जो जनसंख्या है यूपी में कितने निवास, सॉरी, शहरी जनसंख्या इंडिया में कितना निवास करती है? 31.2। और शहर में कितनी? 68.2। ये सर्वाधिक जनसंख्या जो है वाला राज्य एक ही हो सकता है, और कौन सा? यूपी। आखिर ऐसा क्यों? साला चांस इनको मिला ना, ये देखना एक बार। ये साला यानी कि 16 क्या मिला इनको? चांस मिला, जनसंख्या बढ़ा ली है। देखिएगा एक बार, ये यूपी यानी कि सबसे ऊपर। और सबसे ऊपर ये है क्योंकि साला इनको चांस मिला। 16 यानी साला, कोई माइंड मत करना क्या लिंक कर रहे हैं हम ये। साला उनको क्या मिला? चांस मिला। ये लो जी, इन्होंने जनसंख्या बढ़ा ली। कितना? 16.49%। ये यूपी के बाद सीधा दिमाग में एक ही स्टेट आना चाहिए, महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की अगर हम बात करें ये, तो महाराष्ट्र में ये कहते हैं कि जी महारा, महारा मतलब, महारा मतलब मेरा, हमारा है। हमारी इच्छा होगी तो हटाएंगे और हमारी इच्छा होगी तो नहीं हटाएंगे। देखिएगा एक बार, ये नहीं यानी कि हटाई, अठाई। देखिएगा एक बार, ये पहले एक बार देख लो, बाद में लिखना ही है। मैं चाह रहा हूं कि जो आंकड़े लिखे हैं वो आंकड़े आपके दिमाग में डाल दो ये। और अगर वो पॉसिबल हो गया तो समझ लेना कि जीएस बिल्कुल जीरो के, मतलब खेलते फिरते ही याद हो सकती है ये। आंकड़े याद करा दे तो ये खेल पूरा इसी का ही है। सबसे पहले हमने कहा कि यूपी यानी ऊपर है, ऊपर था तो साला इनको चांस मिला, यानी 16.85 है। वो कह रहा महाराष्ट्र यानी मारा है, मैं नहीं हटाई, नहीं हटाई। ये कह रही कि मारा छोरा है, ये मारा छोरा मतलब मेरा बेटा ही है, मैं नहीं हटाई इसको, ये जनसंख्या बढ़ा रही हूं, तू क्या कर लेगा? ये मैं नहीं हटाई है, नहीं हटाई, रोक। ये रोक नहीं हटाओगे तो जनसंख्या बढ़नी है। नहीं यानी कि 9। और ये हो गई यहां से 28। अब चलते हैं, बात कहां से? बिहार की है। देखो यहां ये ऊपर थे, साला इनको चांस मिला, ये कह रहे हैं कि जो मारा है मैं नहीं हटाई, तू क्या करेगी? और यहां आती है बाहर, और बाहर यहां आती है, यहां परसेंटेज होता है 8.58 ही था ना? तुम्हें याद है या नहीं है? ठीक है। उसके बाद था वेस्ट बंगाल, कितना था? 7.55%। ये वो कह रहा है कि मैं बचपन से ही बचपन से ही उसके साथ बंगले पर रहती हूं। अब देखना, बचपन से ही उसके साथ कहां रहती हूं? बचपन मतलब कहां रहती हूं? बंगला यानी वेस्ट बंगाल। अब बचपन से 7 बंगले पर रहेगी तो जनसंख्या तो बढ़नी थी, तो ये चला गया यहां से 7.55। समस्या कहां आ रही है अब देखिएगा, बिहार की है। बिहार में याद करने के तरीके दो हो सकते हैं। ये बिहार को आप ऐसे कर सकते हैं, रुको, इसका देखो 2-3 तरीके से आ सकता है। पहले एक काम करते हैं, 3 का पॉइंट हम दिमाग में डालते हैं, फिर मैं चौथा करता हूं एक बार। ये यूपी का कितना था? याद रह जाएगा? ठीक है। महाराष्ट्र का?
देखो वो कह रहे थे कि मारा है, हाँ, कि ये जो छोरा है ये मारा है, हाँ मैं नहीं हटाई, मैं तो और करते चलूंगी ये, हाँ न हटाई, यानी कि नो 28 ये। और बंगला वाला क्या था, हाँ, बचपन से साथ साथ रह रहे हैं बंगले में, अब बचपन से साथ साथ रह रहे हैं, बुढ़ापा आ गया तो जनसंख्या बढ़नी थी ये, तो चला गया 7.55। जो आंकड़े लिखे थे ना, वो आंकड़े दिमाग में आपके फिट हो चुके हैं। कौन से आंकड़े, वो 1,99,000 जो आंकड़े लिखे हैं, 1,03,000 जो आंकड़ा लिखा है, वो आपके दिमाग में जा चुका है। ये बताओ कैसे। मैंने आपको याद कराया था 1.21 कराया था, इसको मल्टीप्लाई करो, वो आंकड़ा वो आ जाएगा, देखना अभी ये कैसे आएगा ये। ऑनलाइन कौन सा सर्विस दे रहा है। 1.21 इंटू 16.49 कितना आ रहा है, देखना, 1,99,529। रुकिएगा, उसके पास का आंकड़ा ही रहेगा ये, उसके पास में ही आना चाहिए आंकड़ा, कहां 1,99 वाला, उसके पास में ही आंकड़ा जाएगा ये। यानी हम परसेंटेज को याद करेंगे, और अगर हम 1.21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंकड़ा यही चलेगा, 1,99,000 वाला ही है। यहां वही चलेगा 1 लाख, ये सॉरी 1 करोड़ वाला, एक तरह से कितना 19 करोड़ वाला ही है। तो यानी ये संख्या जो है ना स्टार्टिंग के, ये डेटा आ जाएगा और यही ऑप्शन में रहेगा आपके ये। तो हमें परसेंटेज याद कर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई किया आंकड़ा दिमाग में चला जाएगा। अगर पूछ ले तो डीप से डीप ही है, तब ये आपका ही सही होगा, बाकी का नहीं हो पाएगा ये। तो हालांकि पूछेगा परसेंटेज, लेकिन फिर भी पूछ ले तब भी मैं याद करा देता हूं यहां से। अब बिहार का बचा हुआ बताओ कैसे करें। हाँ बताओ, 8.58 है। यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बंगला नीचे चला गया, बीच में हार बैठा है, हार मतलब बिहार। बताइए। देखो 8 को कर दीजिए 8, एटा एटी सुना है, एट ना किसी से, एट ना जानते हैं किसी से, मतलब अकड़ जाना एक तरह से, क्या कर लेगा ये, सुना है या नहीं सुना है। तो देखिएगा यहां से, ये कहना चाह रहा है कि एट, यानी कि एटा एटी है, और एटा एटी ज्यादा करोगे नहीं है, कोई ना कोई आएगा और इसको साइड में 58, यानी 58 है, इसको ही है, देखना ही है, 58 यानी 58 है, इसको एक बार साइड में, ये ज्यादा एटा एटी कर रहा है ये, और हटा दोगे तो उसकी क्या होगी, हार होगी ये, तो ये जाएगा 8.58% पर ये इस तरह से डेटा जा सकता है। दोबारा बता देता हूं, यूपी याद है, यूपी पहला था 16.49, फिर वो कह रही थी कि मारा छोरा है, मैं ना हटाई, यानी 9.28। रुको 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 रुको, बिहार और यहां वेस्ट बंगाल, बंगले में कब से रह रही है, बचपन से ही, 7.55%। वो कह रहा है कि ज्यादा एटा एटी कर रहा है, एटा एटी ने एट है, तो इसको साइड में 58 है, 58 है, यानी कि 58 ही है, और उसी में उसकी हार हो जाएगी, ये चला जाएगा यहां से बिहार, ये जाएगा डेटा इस तरह से। ये अभी देखते हैं कि जा रहा है नहीं जा रहा, फिर इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल और कर देंगे। ये यहां लिखा है सबसे कम आबादी वाले राज्य, और इसमें है पहला कौन सा, सिक्किम, और दूसरा है मिजोरम। अच्छा पीछे वाला डेटा लिख लिया क्या आपने, इसको लिख लो एक बार ये, हाँ इसको लिख लो एक बार ये, और हल्की हल्की हिंट भी करो ना, ये जो मैं लिखा रहा हूं वो भी कर लेना एक बार ये, तो उससे आपको परमानेंट याद हो जाएगा। और ये आंकड़े जो है, ये पूछ लेगा ना एग्जाम में, 100% आपका सही जाएगा ये, 1.21 सही है, क्योंकि वो डीप से डीप क्वेश्चन बनेगा एक तरह से ये।
लिख लिया क्या पूरा? आधा लिख लिया, आधा वो लिख ले। अच्छा पहले लिख लिया था। पानी, पेन, लिख लिए। अब है सबसे कम आबादी वाले राज्य, एक बार लिखना और फिर याद करते हैं इसको। अरे भाई तो थोड़ा रुक जाए अगर यार, पहले लिख लिया अगर फिर बताया अगर। ये छोटा है पर है सब। देख मैंने नहीं कहा ये सारे कह रही हैं छोटा है, बस बहुत अच्छा है। हाँ इसमें ध्यान रखना, डेटा पूछ सकता है ये, सिक्किम का पूछने के चांस रहते हैं 99%। ये लिख लिए तू यार, ऐसे पता नहीं कैसे बैठता जब बुढ़ापा आ गया हो गया। अरे क्या मजा है यार ये। चलो मैं सुबह शाम तक पढ़ाता हूँ, कभी चेयर पर नहीं बैठता। अच्छा कमर में दर्द रहता है, संभव नहीं है। लिख लिए क्या? हाँ देखिए, सबसे ज्यादा आबादी किसकी थी? किसकी थी? यूपी की। सेकंड और चार, ठीक है। ऑर्डर सेट कर दोगे? ठीक है। अब बात आती है सबसे कम आबादी वाले। देखो ज्यादा आबादी वालों की बात हो चुकी, अब लोग कह रहे हैं बोले यार कुछ इनसे सीखो, कितनी आबादी इनकी कम है एक तरह से। ये तो सीखो यानी सिक्किम है। और देखो सिक्किम की कितनी है? 6 लाख है, तो यहीं से कर दो ये 6, कितनी है? 6 लाख है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? मिजोरम। ये वो कह रहे हैं कि मजे से पीते हैं, तो जनसंख्या कहां से होगी? मजे से पीते हैं क्या? रम। और मजे से रम पिएंगे तो जनसंख्या बढ़ोतरी कहां से होनी है? ये टाइम ही नहीं मिलेगा। देखिएगा, वो कह रहा है सबसे कम किसकी? मिजोरम के। उनसे सीखो, बोलेगी देखो ये कम ही करते हैं। फिर कह रहे देखो मजे से पीते हैं क्या? और मजे से रम ही रम पीते रहते हैं ये। अब रम पीते रहेंगे इसका मतलब टाइम ही नहीं है, वो टाइम नहीं, जनसंख्या नहीं बढ़नी है। लेकिन देखो मजे से रम भी पीते हैं, और कितने रुपए की मिलती है? 10 की मिलती है ये। तो यहीं से कर देने, यहां से 10 लाख ही है। क्या करते हैं? मजे, हाँ ये हो सकता है ये। मजे से रम को जो है ना, ये 10-10 रम की बोतल पी जाते हैं ये। 10 और बस बस भी नहीं होता इनका ये। हाँ ऐसे भी आ सकता है ये। रुको, ऐसे भी हो सकता है ये। 10 लाख की बात कर रहा है ना ये। मजे से रम पीकर हो जाते हैं टन टन। हाँ ऐसे ही हूं। हाँ हाँ बताइए। मेरे जो राम है उन्होंने 10 सिर वाले रावण को मारा था, तो 10 सिर वाले रावण को मारा था इसलिए जनसंख्या कम हो गई। मेरे जो राम है उन्होंने 10 सिर वाले रावण को मारा था इसलिए जनसंख्या कम हो गई। ये लाइन लेंथ बनेगी अगर बनाएंगे तो। हाँ हाँ
क्या हो गया? तुम्हें सालों खुद की तो आवाज सुनाई नहीं देती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है। हम पहले बना लेते हैं स्टेट का क्वेश्चन। अगर मान लो स्टेट में आपसे पूछ ले, खैर परसेंटेज नहीं पूछेगा ये, छोड़ दीजिए, कोई संख्या कम है वो ये। स्टेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वाले के अंदर 3 नंबर पर कौन सा था? और बिहार का परसेंटेज? ठीक है। एक पर कौन सा था? और 2 पर कौन सा था? 4 पर था? 7.55 तो समझ आता, लेकिन हो कहा। अब ये तो हो गए ज्यादा वाले। कम वाले में था 10 लाख। यहां से कोई सा भी क्वेश्चन बने शायद आप बना देंगे। अब चलेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज। यहां देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, कहां गया? हाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली, पांडुचेरी और चंडीगढ़। ये 3 है। कहना चाह रहा है कि 3 है, एक बार लिख लो फिर याद करेंगे। लिख लिए? लिख लिए छोटू? देखिएगा, यूटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा ये 3 है। हाँ, अभी रुको, ये ज्यादा वाले हुए। कम वाला कौन सा है? कम वाला है लक्षद्वीप। यहां तो है लक्षद्वीप ये। हाँ, यहां देखिएगा, इसको याद करना पड़ेगा। यहां से ये दिल्ली, दिल्ली दिल वालों का मतलब। देखिएगा, जब आता है इनका दिल, और जब किसी का किसी के ऊपर आता है क्या? दिल। दिल आना मतलब प्यार होना, मोहब्बत की बातें चलना। और प्यार मोहब्बत जब होता है तो मैंने कहा वो पड़े रहते हैं सारे दिन छोरियों के साथ में ही। देखिएगा, दिल आ गया है उसका, वो पड़े रहते हैं। देखना एक बार, ये पड़े रहते हैं कहां? छोरियों के साथ। और कहां पर? चांद पर। हाँ, चढ़ नहीं, चांद ही है। बेशर्मो।
देखना, दो तरीके से याद कर सकते हैं। दिल्ली पब्लिक कॉलेज, जैसे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल होती है, वैसे याद हो सकता है दिल्ली पब्लिक कॉलेज। दिल्ली से दिल्ली आएगा, पी से पांडुचेरी और सी से आएगा चंडीगढ़। ये पहला तरीका ये। दूसरा, इनका जब दिल आता है तो पड़े रहते हैं ये कहां कहां पर, चांद पे। हाँ, तो ये चला जाएगा चंडीगढ़। यहां केवल ऑर्डर पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा ये। यहां है, देखो आबादी कम करने का हमारा क्या है, लक्ष्य है ये। तो लक्ष्य है यानी कि लक्षद्वीप है एक तरीके से ये। अब है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम इन चार को करते हैं, मतलब इन 2 पॉइंटों को, फिर इसको तैयार करते हैं कैसे बनेगा। 1 मिनट, अभी नोट मत करना, अभी रुको एक बार। देखो स्टेट के अंदर तो याद हो गया हमें दोनों, स्टेट का हमें मेजर भी देख लिया और लिस्ट वाला यानी कम वाला भी देख लिया। यूटीज के अंदर कम वाले में कौन था, लक्षद्वीप है। और ज्यादा वाले में क्या था, पांडुचेरी और चंडीगढ़। यहां यहां कौन था स्टेट में, सिक्किम और मिजोरम। सिक्किम की कितनी थी, 6 लाख, और मिजोरम की 10 लाख। यहां स्टेट में वो चार आ ही गए थे। अब क्वेश्चन पता क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इन सारों में से मिलाकर सबसे कम किसकी है, सबकी मिलाकर बात करेगा। तो देखो क्या पॉइंट बना रहा है, लक्षद्वीप है सबसे कम, तो ये लक्षद्वीप की कितनी थी, 64,000 ये। तो क्वेश्चन क्या किसका बनाना लिंक, 64 का बनाया क्या, देख लेते हैं। 64 का अभी मैंने यार दिमाग में सोच रहा था, मैं क्या सोचा था मैं, चूसो क्या, साला हमेशा चूसना ही रहता है क्या, किसको चूसेगा। लक्ष्य अगर चूसने का होगा तो फिर मतलब आप कह रहे हैं कि जनसंख्या पैदा नहीं होगी है, तो यानी कि 64 ही है। नहीं, 64 को देखो, 64 को मतलब कि चूसना ही आता है। चूस चूस के खत्म होना। चलो इसको 64 को वही करते हैं। क्या क्या खत्म हो रहा है ये, तू यहां बैठ जा। हाँ, सिक्किम की मिजोरम की तो याद है ना, 6 लाख 10 लाख है, इसकी है 64,000। तो लक्ष्य अगर आपका है केवल क्या, देखो चोसना समझ रहे, चोसना किसको कहते हैं, नहीं समझते ना, मुझे भी नहीं पता ही। हाँ, चौसा के युद्ध में जनसंख्या कम हो गई थी, नहीं, दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। लक्ष्य को बनाना, लक्ष्य को, ये लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, नहीं आएगा यार, साउंड ही नहीं, चूसने वाला ही निकलेगा इसमें तो तुम चूसते रहना। तुम्हारा लक्ष्य अगर चूसने का है तो जनसंख्या कम हो जाएगी, तो सके है नहीं। अब देखिएगा क्या कहना चाह रहा है।
64,000 किसकी थी? लक्षद्वीप की। सिक्किम की कितनी थी? 6 लाख। देखो स्टेट वाले में तो देखो लास्ट में कौन सा आ गया? सिक्किम। याद है ना 6 लाख? इधर आपने चूस लिया, तो 64,000 हो गई किसकी? लक्षद्वीप की। अब बचे कितने? 3 बचे हैं ये। इसमें क्वेश्चन बनेगा ऑर्डर वाला। यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑर्डर वाला बनेगा ये, कि जी ये आपको स्टेट इतने दिए गए हैं और इनमें से कौन सा 3 नंबर 4 नंबर, या ऑर्डर कर दे कि ग्रेटर देन या लेस देन वाला, एक तरह से है। तो देखो यहां लक्ष्य से ऐसे कर देते हैं ये। देखो लक्ष्य यहां था क्या? चूसने का। पहला ये दमन और दीव है सेकंड नंबर पर। हाँ देखो दमन और दीव, द 2, ये चला जाएगा 2 लाख पर। ये चला जाएगा 2 नंबर पर भी 2 लाख पर भी। ये तीसरा कह रहा है कि वो दिन में भी हवेली पर ही रहते हैं। 3 यानी कि दिन, दिन में भी कहां रहते हैं? हवेली। हवेली मतलब वही दादरा नगर हवेली है। और चौथा क्या है? निकोबार। ये एक याद करना पड़ेगा। ये कैसे याद करेंगे? क्या करें? निकोबार मतलब? अच्छा निकलो बाहर। सबसे कम वाले नंबर 1 क्या था? नंबर 1 लक्षद्वीप। कितना था? 64। सेकंड पर 2 से 2 दीव दमन, ये चला जाएगा 2 लाख कुछ। ये यहां था हवेली पर दिन में रहता था ये, दादरा नगर हवेली, ये हो जाएगा दिन 3। ये एक चौथा बचेगा यहां, ये अंडमान। हाँ अंडे वाले नहीं, ऐसे नहीं बने। अंडमान निकोबार, इसकी ये 3.81 है। वो कह रहा है कि निकलो बाहर। रुक, निकालो बाहर नहीं। हाँ निकोबार, यानी कि निकलो बाहर। और बाहर इसलिए निकलो क्योंकि एक और राशि देखना ये। हाँ 3 यानी कि दिन, वो दिन में ये कह रहा है कि निकोबार निकलो बाहर एक और राशि यानी 81। हाँ तुम निकलो एक और राशि, तो ये चला जाएगा 4 नंबर 3.81 है। तो ये डेटा आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये दोबारा करेंगे, रुको अब एक बार पूरा डायग्राम बनाएंगे, पहले एक बार रुको। बैक, अच्छा नोट नहीं किए क्या? कर लो तभी। लक्ष्य रखो पहला चूसने का, और दूसरा दमन दीव तो 2 पर चला जाएगा। ये हवेली पर दिन में रहना है, और तुम निकलो बाहर एक और 80 यानी 81 है। 4 करिए। अभिषेक कुमार, निकोबार निकलो बाहर तुम दिन में भी 81 21 कर लेते हो। अरे वाह भाई, ये क्या कह रहे हैं कि दिन में भी तुम एक किस कर लेते, बाहर निकलो ना।
क्या हुआ दिन में भी तुम? अच्छा निकासी, निकासी से करना है आप ये। वैसे बेचो, मजा तो आपके में आता है पढ़ाने में ये। नहीं नहीं, आप वाले में आता है। निकासी नहीं, ये इससे आ जाएगा। निकलो बाहर तुम दिन में, एक और से दूसरा से ये चला जाएगा। ये डेटा अब चला जाएगा दिमाग में, ये भी चला जाएगा, ऊपर वाला चला जाएगा, ये चला जाएगा। दमन दीव हमने ले लिया, फिर इसके नीड नहीं हो गई। कर लिए क्या? सो लिया? अब क्या है? देखो स्टेट सारे याद हो गए। चलो एक बार रिकॉल कर देते हैं। स्टेट में सबसे नंबर 1 यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। बिहार का कितना परसेंट? 8.58, यानी 5-8 ये। यूपी का 16.49, महाराष्ट्र का 9.28 ये, 28 ये, और वेस्ट बंगाल का 7.55 ये। सिक्किम की कितनी? 6 लाख। मिजोरम की 10 लाख ये। अब केंद्र शासित प्रदेश में चलते हैं। सबसे ज्यादा किसकी? दिल्ली। दिल्ली के बाद पांडुचेरी, फिर चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सबसे कम लक्षद्वीप। कितना? 64,000। अब इन चारों डेटाओं को मिलाकर सबसे कम निकाल लेते हैं ये। तो सबसे कम में लक्षद्वीप, सबसे नीचे सिक्किम, याद है ना। अब बीच में बचे 3, 3 में 2 पर दमन दीव, तीसरा दादरा नागर हवेली, चौथा निकोबार, और 5वां था सिक्किम ये। अब है महाराष्ट्र का ठाणे जिला, जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। लिखिएगा इसको, ये लिख भी लिए? हाँ लिख लो एक बार ये। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे ना, उतना मजा आएगा पढ़ने में। आप ऐसा कहियोगे नोट्स बहुत शानदार है। अभी वो कौन दिखा रहा था मुझे नोट्स? किसने दिखा? हाँ, इन्होंने दिखाया था ये, बहुत जबरदस्त बनाए थे इसने। और कल के टेस्ट में क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बुक एंड ऑथर के नहीं आए ना, कल वही आएगा पूरा। कर लिया? देखो अगर आदमी ठान लेना एक बार, तो जनसंख्या की औकात नहीं है कि बड़े नहीं। तो देखना एक बार ये ठाणे, ठाणे यानी कि ठान ले, तो जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी है। तो ये चला जाएगा महाराष्ट्र का ठाणे जिला ये। शहर की अगर बात करें, चलो एक बार पहले करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी है, उसका नाम है दिबांग घाटी। लिखो एक बार ये, दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लिस्ट पॉपुलेटेड, सबसे कम आबादी वाली है ये घाटी, दिबांग घाटी। कैसे करोगे? देखो जहां लोग रहते होंगे कैसे, दबंग, दबंग लोग रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई आबादी बढ़ा लेगी, तो इसीलिए कम है वहां पर ये। तो ये चली जाएगी दिबांग घाटी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। अब है मेट्रो शहर की अगर बात करें,
तो इनमें सबसे अधिक आबादी वाले मेट्रो शहर, उसका ऑर्डर ये है, लिख लो एक बार, इसमें ऑर्डर से क्वेश्चन बनाएगा ये। क्या घाटी हो सकता है, जिला है कि नहीं देखना पड़ेगा ये। घाटी है शायद, इसमें देखना एक बार है क्या। हाँ जिला नहीं, वैली तो है खैर, वो जिला भी है। घाट मेरे साथ जिला तो क्या होगा, क्या कह रहे हैं, जिला नहीं था उसमें, ये इसमें जिला है भी नहीं, इसमें भी वैली है ना इसमें भी। इसमें वो देख रहे हैं ना, वैली है ना। वैसे ये पूरा टॉपिक आपकी जो बुक है नहीं है, उसमें भी ऐसे कैसे ही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने किया है ये, ताकि वो लाइन लेंथ सही बन जाए। हाँ ऊपर नीचे, नीचे और ऊपर मत करना बस। देखिए, मेट्रो शहर की बात कर रहा है सबसे ज्यादा वाले, इसका एक डेटा और देख लेते हैं, पहले ये लिख लो एक बार। स्टेट और यूटीज तो सारे याद हो गए ना। अब ये बात करेगा मेट्रो सिटी की। मेट्रो सिटी में सबसे पहले कौन है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। और याद ऐसे कर लेते हैं, देखो मेट्रो सिटीज यही है, तो सबसे ज्यादा किसकी है, मुंबई की है। हुआ यूं कि एक बार मम्मी और भाई दोनों के दोनों आए कहां, मेट्रो में। उनका भी दिल करता है कल हम भी चैन से रहेंगे किसमें, बंगले में। दोबारा सुनिएगा, ये कहना ये चाह रहा है कि मम्मी और भाई यानी कि मुंबई, मम्मी और भाई ये आए दोनों मेट्रो में ये, और इनका भी दिल करता है कि कल कल यानी कोलकाता में, कल हम भी जो है ना ये चैन से किसमें रहेंगे, बंगला यानी कि बेंगलुरु। ये ऑर्डर है, एग्जाम में ऑर्डर ही पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। और ये तो ये यहां से बन जाएगा, हाँ, मम भाई, मम्मी भाई दोनों का दिल करता है कि कल हम भी चैन से कहां रहेंगे, बंगले में। ये ऑर्डर बनेगा, ये तो ऑर्डर ही पूछेगा आपसे। अब ऑर्डर में टफ से टफ क्वेश्चन पता क्या बनेगा, कि सबसे ज्यादा आबादी वाले मेट्रो शहर में 3 नंबर पर कौन सा है ये। इस क्वेश्चन को अगर तेज से तेज घुमाएगा तो ये घुमा सकता है ये, 3 नंबर पर कौन सा है, 2 पर कौन सा है, 4 पर कौन सा है, और या फिर वो करेक्टर देने वाला लेस देने वाला ऑर्डर बना दे, इस तरीके से घुमा सकता है ये। उसके बाद देखना, महाराष्ट्र का मुंबई शहर, देखो जिला की बात करें तो कौन सा था, ठाणे। और शहर की अगर बात करेंगे तो शहर में कौन सा है, मुंबई, जो अभी हमने मेट्रो सिटीज देखा था। शहर की बात करेंगे तो मुंबई आएगा ज्यादा में ये। और सबसे कम कौन सा शहर है, शहर शहर कपूरथला, पंजाब का। पहले इसको याद देखो, ये लिखना एक बार, नोट करना है। महाराष्ट्र का मुंबई शहर भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये 10 नंबर की प्रिंट आउट मिल गया क्या बुक्स वाला, ठीक है। तो ऐसा करना, स्पोर्ट्स के बाद में ले लेना, मैं क्लास लेने के बाद तैयार करवा देता हूं उसको। पंजाब का कपूरथला शहर है सबसे कम आबादी वाला, ये शहर की बात करेंगे तो ये सबसे कम आएगा, पंजाब का कपूरथला शहर। दिबांग घाटी भी देखते हैं ये, एक बार इसको लिखिएगा, पूरा क्लियर करते हैं एक बार।
दिबांग आंटी मुझे लग रहा है इसके अकॉर्डिंग तो जिला जा सकता है। हाँ, अभी अभी रुको देख लेते हैं एक बार। ठाणे जिला आ जाएगा सबसे ज्यादा ये। दिबांग आंटी का क्या है डेटा एक्चुअल देखते हैं एक बार, ये पहले इसको लिखना है एक बार। शहर में ये दोनों आ जाएंगे, कपूरथला और उधर मुंबई चला गया ये। इतनी कम आबादी है कि पूरे के पूरे को किस में ले जा सकते हैं? थैले में डाल के ले जाओ ये। देखना एक बार ये, वो कह रहा है कि इतनी कम आबादी है कि सबके सबको ये, देखो सबके सबके कपड़े के थैले में ले जाओ जैसे उसको ये डालकर। इतनी कम आबादी है, कपड़े का थैला यानी कपूरथला ये सबसे कम हो गई। अब इस डेटा को क्लियर कर लेते हैं एक बार, ये गूगल बाबा बता देगा। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ही है ये। हाँ वो डिस्ट्रिक्ट ही जाएगा ये। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का ये। तो हाँ ये वही आएगा जी, जिला ही आएगा ये। कहाँ था वो? ये रहा, ये जिला है ये। हाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा ये, दिबांग घाटी। और सबसे ज्यादा कौन सा था जिला में? ठाणे था ये। शहर में सबसे ज्यादा कौन सा है? और शहर में सबसे कम? कपूरथला। कपड़े के थैले में ले जाओ एक तरह से। दिबांग घाटी वाला जो है डिस्ट्रिक्ट आएगा ये। तो इस जिले में लोग क्या है कि दबंग टाइप के हैं, इसलिए कोई कर ही नहीं पाता, मतलब जनसंख्या ऐसे ही है। हाँ तो ये हो जाएगा यहां से डिस्ट्रिक्ट की। जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो जनसंख्या बढ़ानी है तो पहले नहीं, हाँ घर का जो प्रधान होता है ना मेन, ये वहीं से जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष ही। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद है आपको? रतन चंद्रा। मेट्रो सिटीज की ट्रिक, मोदी के चेले बंगलों में रहते हैं। ठीक है भाई। सारे मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या ये याद है? देख लो, 2011 की जनगणना आजादी के बाद तो कितनी है? और 1872 से ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके, ये इसको रहने देना, हमने लिख लिया पहले ही। आधुनिक अगर मानव इतिहास की बात करें यानी मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात करें, तो पहली जो जनगणना की गई थी वो किसके द्वारा थी? अमेरिका के द्वारा। ये इनके द्वारा ही क्यों की गई? अमीर थे। ये मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री होगा और वो होगी जो पहले की गई एक तरीके से। ये रुको एक बार, ये आएगा मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री। ये कहां से बोल रहे हैं? इसका एक बार देखना ही पड़ेगा दोनों में क्या डिफरेंस था। मैं देख के बता दूंगा, अभी टाइम लगेगा इसमें।
इसको और स्वीडन को दोनों को अलग करके। नहीं अभी मत लिखना, ये लिख लो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2011 की जनगणना हुई थी, उसको कितना रुपए लगा था? 22 अरब रुपए। ये और 22 अरब यहां से याद आ जाएगा, 2 गुणा 11। हाँ 11 गुणा 2 या 2 गुणा 11, 2 × 11 ये। तो ये हो जाएगा यहां से 22, ये 22 अरब रुपए लगे थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ये याद है ही, 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का नंबर कितना था? सेकेंड। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसका कितना परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में? 5। और अगर वो जो 10 की वृद्धि हुई थी वो कितनी थी? 17.7%। ये वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। देखो जनगणना अगर करनी है या बढ़ानी है तो आदमी में क्या होना चाहिए? जोश और विवेक दोनों ही होने चाहिए। तो इसीलिए ये है डॉक्टर विवेक जोशी के। और वो जो 1900 कब की गई थी, 51 वाली, वो किसकी थी? सीएम चंद्रा मौली। यहां लिख दो डॉक्टर विवेक जोशी। हाँ 11 वाले में भी यही है शायद, 11 वाले का भी। एक मिनट रुको, प्रेजेंट का देख लेते, कोई चेंज तो नहीं हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। चेंज हो गया दिखे। 11 का तो चंद्रामौली था, ये तो हमने याद किया था। ये तो 8% की बात कर रहा है। ये 11 वाला तो हमने याद किया था ना, घर में रजिस्टर नहीं था तो मोल लिया था, तो 2011 वाला था। ये तो 8% की बात पूछ रहा है वर्तमान की। वर्तमान के देखते हैं कौन है ये, कोई चेंज तो नहीं हो गया कहीं? रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया 8%, 2023 कर देते हैं। ये है, ये नया है। मृत्युंजय कुमार नारायण। 2011 का तो चंद्रामौली था ये। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये है, ये डेटा चेंज हो गया। ये विवेक जोशी नहीं है, अब करंट में चेंज हो गया। ये आएगा मृत्युंजय। ये नाम लिखना एक बार, कहां है? ये रहा, मृत्युंजय कुमार नारायण। बड़ा तो कहां से होगा यार, ये हो जाएगा। ये लिखना मृत्युंजय कुमार नारायण। इससे पहले थे विवेक कुमार जोशी। तो हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं ये नहीं पूछते। मृत्युंजय कुमार नारायण। ये नॉर्मली ये बनाया करते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो एक अफसर होता है ना, उसको बनाते हैं ये। मृत्युंजय कुमार नारायण।
ये डेटा लिखना है यहां पर, ये ऑनलाइन वाले भी लिख लेना जी, कि इससे पहले विवेक जोशी थे। ये इस बुक में क्या लिखा है, बुक में दिया ही नहीं ना, इसको हटा दिया होगा ये। हाँ, तो ये करंट का क्वेश्चन, लेकिन अब बन गए एक तरह से स्टैटिक है, मान के चलो ये। तो भारत में वर्तमान में जो है वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। अब कैसे याद करोगे, जब जनगणना करते हैं तो उससे उसमें जनगणना उनकी भी की जाती है जिनकी हो जाती है क्या, मृत्यु। कहते हैं इतने लोग मरे एक तरीके से, ये तो इसीलिए इनको बना दिया मृत्युंजय कुमार को ये। तो ये कर दीजिएगा मृत्युंजय कुमार नारायण। वाह, मजा आ गया है ना। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनकी संख्या कितनी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। हाँ, 10 लाख से ज्यादा वाले ये, जहां 10 लाख से ज्यादा की संख्या होगी वहां होता है अपनापन। तेरे को भी लगेगा क्या, अपनापन, देखना तेरापन यानी कि तरेपन, तेरापन यानी तेरे को भी कैसी भावना आएगी, अपनेपन की आएगी ये। जहां 10 लाख लोग रहेंगे तो ये हो जाएगा यहां से 10 लाख रहने वालों की संख्या 53 ये। सेंसस करवाने में इतना ज्यादा कॉस्ट क्यों आता है मेरे भाई, वर्दी करोगे तो आएगा ही, वर्दी करने में ही, हाँ नहीं, 22 बिलियन। हाँ, तो ये संख्या थी 53। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा वाले शहरों की संख्या कितनी थी, तो वो 53 थी। तो तेरे को भी अपनापन यानी 53 लिख लिए। इसको छोड़ दो। स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे, WM यर्स। क्या थे, अच्छा MW है क्या, ये रहा MW, ये रहा। क्या क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं समझा नहीं, फुल फॉर्म में, एक मिनट, कहां चला गया ये ना। हाँ, पहले लिख लो एक बार, फिर पूरा नाम देख लेते हैं इनका क्या है। MWM यर्स। 2011 का कौन था, मोल, क्योंकि रजिस्टर था नहीं घर में, मोल लेकर आ गए। प्रेजेंट में कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। और ये स्वतंत्र भारत के पहले ये थे। एक बार इसको लिखो फिर कनेक्ट करते हैं इसको, ये MWM यर्स। BMW नहीं है, MWM। कर लिए क्या, MWM, MWM।
विलियम वाल्टर मोरे यर्स। एक मिनट एक मिनट। हिंदी नहीं दे रहा इसके तो। विलियम बटलर यर्स थे ये। एक मिनट रुको, नहीं ये भी नहीं है, ये दूसरा है, ये भी नहीं है। विलियम, ये पूरा नाम कहां चला गया? WWM। नहीं तो विलियम में तो W आ रहा है ना। नहीं ये अलग ही बंदा आ रहा है, ये दूसरा है ये। इस बुक में क्या लिखा है एक बार बताना। नहीं है, होना तो चाहिए इसमें। MWM। चलो एक काम करो, इसको उसमें छोड़ देना भैया, अगली क्लास में बता दूंगा मैं। एक बार सर्च करके इसका नाम पूरा क्या है। अब आती है साक्षरता। अब साक्षरता से पहले 5 मिनट एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। ये आराम से बैठ जाओ, आंसर देते जाना। सबसे पहले कहां हुई थी? स्वीडन में। कब हुई थी? 1749 में। याद है? भारत में कब हुई? 1872। उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो। ऑफिशियल कब हुई? 81, 81 में। 81 में जब हुई उस समय कौन था? कौन था? लॉर्ड रिपन। ये ऑफिशियल हुई थी ये। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे ये था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता था? 11 जुलाई है। फिर आप ये बताएंगे सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो माइनर डिवीजन था वो ईयर कौन सा था? कम कम 51 की 21 है? 51 था ना ये, लघु भाजक है। और जो ज्यादा हुआ था बड़ा, 1921 ईयर। कौन सा राज्य था जिसकी नेगेटिव पॉपुलेशन? क्या था? नागालैंड। ये वो कौन सा दशक था जब नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी? 1921 वाला ही है। भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? अभी जो 2011 में जनगणना हुई, ये शुरू से लेकर यहां तक की कितनी हुई है? 15वीं है। और आजादी के बाद एक एक्ट आया था सेंसस वाला, 1947, 48 ही है। ठीक है। और यहां से ये पॉइंट हो चुका है 21-11। ठीक है, जनसंख्या भी आपकी आ चुकी है। ये इसके बाद में 72 वाला पॉइंट हो गया, 81 हो गया, स्वीडन हो चुका है। अब बात करेंगे कि भारत की ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, कितना प्रतिशत रहता है? 17.5 ही है। लेकिन अगर जो 10 की वृद्धि हुई थी वो कितना परसेंट? 17 पॉइंट। ये जो संख्या थी ना वो कितनी थी? 181 मिलियन। 181। और इंडिया की जनसंख्या 1.21 बिलियन। ये यहां तक हो चुकी है। उसके बाद था ये 17 वाला आ चुका, ये पॉइंट हो चुका था।
अब आती थी जनसंख्या की बात। ये स्टेट वाले सारे याद हैं, कम वाले याद है। यूटीज में सेकंड नंबर किसका था ज्यादा? पांडुचेरी याद है। यूटीज में सबसे कम कितना कितना? 64,000। ये 64,000 ही था ना ये? ठीक। बिहार का कितना परसेंट था? 8.58। सही है। ये किसका था? किसका? ये किसका था? नहीं था। और ये बंगाल का। ठीक। शहर में कितना परसेंट रहता है? 31.2। और ग्रामीण में 68.8। ये ठीक है, ये डेटा भी यहां तक चला जाएगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सा जिला था जिसकी ज्यादा है और सबसे कम? दिबांग घाटी। कौन सा शहर था जिसकी सबसे ज्यादा है? मुंबई। और कौन सा शहर जिसके कम है? कपूरथला। ये यहां तक भी डेटा तैयार हो चुका है। ये अब था 2011 की जनगणना के दौरान रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस ऑफ कमिश्नर कौन था? मौली। और प्रेजेंट में कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ये यहां तक दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्किम की कितनी थी? 6 लाख है। रुको रुको, स्टेट कितने? डिस्ट्रिक्ट कितने? सब डिस्ट्रिक्ट। टाउन कितने? विलेज कितने? 6,40,000। यहां तक आंकड़ा याद है? ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब काम का दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है यहां से, साक्षरता। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है? चाय पिलाएंगे, 10 मिनट रुको तो सही। हाँ? मैं तो तुम्हें बहुत कुछ पिलाने में हूं लेकिन तुम पीते ही नहीं हो। हाँ। साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तो इसको निकालने का तरीका यह है कि साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक आयु की जो जनसंख्या है वो कितनी है। ये यानी यहां जो फैक्टर उठाएगा नहीं है, वो फैक्टर उठाएगा कौन सा वाला? 7 साल वाला। ये 7 साल का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो देखेंगे, पहले नोट कर लो। ये क्वेश्चन हो सकता है यहां से, लिटरेसी रेट कैसे निकल जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, लिटरेसी रेट इज डिफाइंड एज। और लिखने के बाद में ये बताना कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। 74 74.16 नहीं है, 04 होगी कहीं। नहीं, पूछेगा 74, होती 74.04 है। ठीक है, इसको फॉर्मूले के रूप में बना लेना। लिटरेसी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिटरेट्स बटे में पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स ऑफ एज। यानी इस ईयर को माना। इससे पहले वाली जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसमें पता है कितने साल को माना था? पता है किसी को? 14? नहीं नहीं नहीं, शायद उसमें 5 साल था ये, मेरे हिसाब से। ये हाँ, पहले 5 साल को मानते, इस बार 7 साल को लिया इन्होंने।
ये रहा, 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो समझने की क्षमता के साथ किसी भी भाषा में पढ़ लिख सके उसे साक्षर माना जाता है। इससे पहले 5 साल वाला था ये। तो जो साक्षर होने की जो उम्र है वो कितनी, 7 साल की है। कि 7 साल का कोई भी ऐसा व्यक्ति 7 साल 7 साल से ऊपर का ही है जो पढ़ लिखने में मतलब सक्षम हो, एक तरीके से किसी भी चीज को समझने की क्षमता हो, पढ़ लिख सकता हो, ये उसे हम साक्षर कह सकते हैं। ये तो ये 7 साल वाला ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये कितने एज को माना गया है। यहां क्वेश्चन ये है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछे, ये क्वेश्चन पूछेगा, लिटरेसी रेट इन इंडिया, भारत में साक्षरता दर जो है वो कितनी है। एक बार लिख लो फिर याद करते हैं। ये लिख लिए, देखो पुरुषों की कितनी है, 82.14 यानी कि 14, 65.46, और यहां कितनी है 74.04। आदमी का जब होता है ब्याह यानी कि शादी, शादी की बात आती है, आदमी आलसी होता है कि फुर्ती होता है, फुर्ती आती है ना, ठीक है। नॉर्मली कहते रहते हैं कि लड़कियां घर पर मतलब पीसती रहती है, सब्जी को छीलती रहती है। और देखो याद कैसे करना है, ये कहना ये चाह रहा है कि पुरुषों की अगर बात करें तो यहां है 82.14। 14 मतलब 14 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 14, 14, 14 यानी फुर्ती। और जब ब्याह होशी यानी ब्याह होशी यानी 82, तो कह रहा है कि 82 यानी ब्याह होशी, तो इसमें भी क्या है, फुर्ती है। और औरतें जनरली देखो क्या करती रहती है, 65 यानी कि पीसती रहती है मसाला वगैरह, सब्जी को क्या करती है, छीलती रहती है। और देखना एक बार ये कैसे जाएगा दिमाग में, ये आदमी का जब ब्याह होता है ना, ये ब्याह होशी यानी 82 क्या दिखाता है, फुर्ती, फुर्ती यानी 14, तो ये चला जाएगा 82.14। महिलाएं जनरली घर में क्या करती है, पीसती रहती है, 65 है, पीसत पीसत पीसना, और कहता रहता है छीलना यानी कि 46। अब बात आती है ओवरऑल की, जब सारे लोग मतलब ये कह रहा है कि साक्षर हो गए, जो ओवरऑल ही है। चौथ का व्रत सुना है, चौथ का व्रत ही है, अरे चौथ का व्रत नहीं सुना, करवा चौथ का नहीं सुना, हाँ। तो ये कहना चाह रहा है कि चारों ओर ही चौथ का व्रत करने लग गए ये। अब देखना, ये हर कोई चौथ का व्रत कर रहा है, देखना ये, देखो साक्षर होगे ना तभी करोगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा ये 74 है, 74 यानी कि 74 है यानी कि चौथ का व्यक्ति हर कोई करने लगा है, चारों तरफ ही है, तो 74.04 दिए। अरे रुको, सबर रखो, आदमी का ब्याह होशी तब फुर्ती यानी कि 82.14, यहां तक ठीक है। महिलाएं क्या करती है, पीसती है, छीलती है, 46। और अगर सारे साक्षर हो गए ओवरऑल ये, तो चौथ का व्रत हर कोई करेगा। चौथ का व्रत यानी 74 है, और चारों ओर करेंगे यानी कि 4, तो चला गया 74.04। अब कोशिश कर लेना कितना ही बोलने की, ये दिमाग में फिट अभी है। तो ब्याह हो सी तो फुर्ती, महिलाएं छीलती, सारे साक्षर हो जाएंगे तो
चौथ का व्रत करोगे हर कोई है, करवा चौथ का ही। हाँ। तुम बेशर्मो साउंड कुछ और मत निकालो। हाँ हाँ, चौथ से करवा चौथ ही निकालना। हाँ हाँ, तभी आएगा 74। हाँ 74 यानी कि चौथ का हर कोई व्रत करेगा, चारों ओर 74.04। अब यही डेटा साक्षरता दर में मेन पूछता है। अब पूछेगा क्या, स्टेट वाइज। ये पहले ये याद हो गया, बता दोगे? बताओ बिहार का कितना परसेंट था पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा साक्षरता अगर है तो है केरला की। कितनी है लिख लो, फिर याद करते हैं। केरल की सबसे ज्यादा है, ये सबको याद है, लेकिन ये याद नहीं कितना परसेंट है। वो तो लिखा है 90+, 90+ से पार नहीं पड़ेगी। ये डेटा कैसे कैसे पूछेगा मैं बताता हूं आपको एग्जाम में। इसी बुक में आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केरला की जो साक्षरता दर है वो कितना है, रेंज लिख दी उसने। ये शायद ऐसे लिखी है उसने, 90 से 95, 80 से 90, कुछ ऐसा शायद लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था इसमें। तो ये डेटा याद होगा तो ही याद होगा। इंडिया की दिल्ली पुलिस में ये तो यही पूछेगा, तो डेटा ही तो है ये। पीछे वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। हो गया ब्याह? लिख लिए क्या? ठीक। कितना परसेंट है यहां? पहले देखो एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। 82.14 था, 65.46 था, 74.04। अब बात करेंगे स्टेट की, फिर आएगा यूटीज आएगा। इस तरह से पूरा टॉपिक चलता है ये। इसमें 4-5 चीजें ही हैं, एक तो पॉपुलेशन, एक लिटरेसी, और एक सेक्स रेशियो, और एक बन जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ये 4 फैक्टर है ये। बस चारों में कुछ याद नहीं करना होता, ये याद करना पड़ता पहले सबसे ज्यादा कौन सी है, क्या है, कम क्या है, फिर इनका स्टेट कर लो, यूटी कर लो, कम ज्यादा। पूरा चैप्टर इस तरह से बना हुआ है। अब सबसे ज्यादा यहां कौन आया? केरल आया। और केरल की जो है वो कितनी है देखो, याद हो गई ना? बस कैसे याद करें? करेला क्या होगा? करेला साक्षर होता है? नहीं, करेला कड़वा होता है, लेकिन 93.11 उससे ज्यादा कड़वा है। केरल के किसी भी घर में चले जाओ, आपको पता चलेगा हर बच्चा खुद ही नावे है। देखना एक बार ये पॉइंट को समझिएगा। केरल के किसी भी घर में चले जाइए, 11 यानी कि घर, तो तेरे को ये पता चलेगा कि वहां हर कोई बच्चा अपने आप ही नावे है। तेरे प्लस है नावे है यानी कि 93। देखना एक बार ये क्या होगा, 93। या एक तरीका और हो सकता है कि वहां किसी भी घर में चले जाओ, हर बच्चे को क्या आता है? तैरना आता है। साक्षर है एक तरह, शुरू से सीख जाते हैं ये। दो तरीके से कर सकते हो। किसी भी घर में चले जाओ, इतने साक्षर हैं कि हर बच्चे को क्या आता है? तैरना आवे है। तैरना आवे है यानी कि 93। और या तेरे को पता चलेगा कि उसको नहाना आता है। ये दोनों में से कोई सा भी कर लो, ये दिमाग में चला जाएगा। 93.11 ये। आधा घंटा और कर ले क्या? चलो एक कर लेते हैं, एक पॉइंट ये। 100% साक्षरता वाला जिला केरल में है तो कौन है? पलक्कड़। ये क्योंकि इनके हर बात क्या होती है? इनके हर बात पल्ला पड़ती है। पल्ला पड़ना यानी
समझ में आना, इसलिए 100% है ये। तो ये चला जाएगा पलक्कड़ जिला ये। तो जिसके 100% पल्ले पड़ती है वही जिला साक्षरता वाला होगा 100% ये। तो ये चला जाएगा पलक्कड़ ये। हाँ, ये नोट करके चले जाना जी। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ये 3 घंटे में।